नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और कल हमने देखा था प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। कल हमने क्या देखा था? प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। हम कल पढ़ चुके हैं प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को। कल हमने देखा था कि न्याय का जो परंपरागत सिद्धांत क्या है, जो न्याय का उग्रवादी सिद्धांत क्या है और न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत क्या है। और फिर हमने देखा प्लेटो के अनुसार जो न्याय के जो रूप है वो क्या थे। ठीक है दोस्तों, हमने देखा प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय कौन सा है, क्या कहता है व्यक्तिगत न्याय के अनुसार प्लेटो। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय में बताते हैं कि अगर जो शासक है और सैनिक और उत्पादक वर्ग है अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे बिना किसी दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करे, हस्तक्षेप, ठीक है दोस्तों, ताकि वह दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, यही क्या है? न्याय है, सामाजिक न्याय है। इसी को हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली है, आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है वो है प्लेटो का जो शिक्षा व्यवस्था है वो साम्यवाद का सिद्धांत है। यानी कि शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और साम्यवाद का सिद्धांत क्या था, इसके बारे में आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो वीडियो है यह यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए है। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है दोस्तों, हमने यह जो यूनिट है वो 2 शुरू कर रखी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप एमए या बीए के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं अगर आपके सिलेबस में प्लेटो दिया गया है तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे शिक्षा के जो शिक्षा व्यवस्था क्या है प्लेटो की। शिक्षा व्यवस्था में क्या कहता है प्लेटो? प्लेटो ने दो जो शिक्षा पद्धतियों को मिलाया है। प्लेटो ने दो शिक्षा पद्धतियों को मिलाया है, एथेंस और स्पार्टा। एथेंस भी एक शहर है और स्पार्टा भी एक शहर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो एथेंस में है यहाँ पर निजी शिक्षा व्यवस्था थी, जो निजी शिक्षा व्यवस्था थी, तथा इस शिक्षा व्यवस्था में बौद्धिक और दार्शनिक शिक्षा पर क्या था? जोर दिया जाता था। जो एथेंस में जो निजी शिक्षा व्यवस्था थी इसमें क्या कौन सी शिक्षा दी जाती थी? बौद्धिक और दार्शनिक शिक्षा दी जाती थी। और स्पार्टा में क्या था? यह जो सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था थी इसमें क्या था? शारीरिक व सैनिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। स्पार्टा में और क्या था? स्त्री पुरुष को समान शिक्षा दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, एक जैसी शिक्षा, मतलब यह स्त्री और पुरुष में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। स्पार्टा में समान रूप से दोनों को शिक्षा दी जाती थी। एथेंस में निजी शिक्षा थी और स्पार्टा में सार्वजनिक शिक्षा थी। एथेंस में क्या था? बौद्धिक और दार्शनिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था और स्पार्टा में शारीरिक और सैनिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। सैनिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। स्पार्टा में क्या था? स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा दी जाती थी। सार्वजनिक की व्यवस्था हो, प्लेटो क्या कहते हैं कि सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था हो, स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था हो। ठीक है दोस्तों, अब इस बारे में प्लेटो क्या कहते हैं? देखो, दोनों शहरों से, एथेंस से, और दोनों पद्धतियों को, स्पार्टा की पद्धति भी ली है और एथेंस की पद्धति को भी देखा है। इसमें दोनों की शिक्षा को मिलाकर बताता है कि प्लेटो शिक्षा कैसी होनी चाहिए। क्या कहता है कि सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था हो, स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा हो। प्लेटो ने शिक्षा को विभिन्न चरणों में विभाजित किया है। कौन कौन से वो विभिन्न चरण हैं ये देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको दो बातें समझ लेनी है। सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था कहता है प्लेटो, और स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए ऐसा कहता है। अब देखते हैं कि जो विभिन्न चरण हैं, कौन कौन से चरणों में शिक्षा को विभाजित करता है प्लेटो। प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा है जो 0 से 20 वर्ष के बच्चों को दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, 20 वर्ष के बच्चों को, इसमें बच्चों को शारीरिक व्यायाम, संगीत, नैतिकता सिखाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, बच्चों को क्या? व्यायाम, संगीत, नैतिकता सिखाई जाती थी। इसका उद्देश्य क्या था? बच्चों में अनुशासन और शारीरिक मजबूती का विकास करना।
जो प्राथमिक शिक्षा थी उसमें क्या था कि जो 0 से 20 वर्ष के बच्चे हों उनको क्या किया जाए, शारीरिक व्यायाम, संगीत और नैतिकता सिखाई जाए। इसका क्या उद्देश्य था कि बच्चों में अनुशासन और शारीरिक मजबूती का विकास हो। दूसरा चरण बताता है प्लेटो उच्च शिक्षा। इसमें क्या था, 20 से 35 वर्ष के जो बच्चे थे, अगर वो पहली शिक्षा में जो है प्राथमिक शिक्षा में उत्तीर्ण हो जाते थे तो वो क्या करते थे, उच्च शिक्षा की ओर पहुंच जाते थे। उच्च शिक्षा में क्या था, 20 से 35 वर्ष के लोगों के लिए थी। इस शिक्षा में, इस सत्र पर क्या था, इस शिक्षा के दौरान गणित, दर्शन और तर्कशास्त्र पर ध्यान दिया जाता था। देखो, जो प्राथमिक शिक्षा थी उसमें क्या था, व्यायाम करवा दिया। ये दोस्तों, व्यायाम, नैतिकता और संगीत, इन तीनों को रखा है, शारीरिक व्यायाम, संगीत और नैतिकता। और अब क्या है, उच्च शिक्षा में गणित, दर्शन और तर्कशास्त्र। इससे क्या है, प्राथमिक शिक्षा में वह शारीरिक रूप से भी अच्छा हो गया। अब क्या है, गणित और दर्शन और तर्क बुद्धि से भी क्या है, अच्छा हो जाता है क्या, विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, इसमें विद्यार्थियों क्या था, विद्यार्थियों को ज्ञान और सत्य की खोज के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। क्या किया जाता था, विद्यार्थियों को ज्ञान और सत्य की खोज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था इसमें। अब देखते हैं व्यवहारिक शिक्षा क्या थी। व्यवहारिक शिक्षा थी जो, अगर उच्च शिक्षा की को अगर विद्यार्थी है जो कंप्लीट कर लेता है तो वो क्या था, व्यवहारिक शिक्षा की ओर पहुंच जाता था। ठीक है दोस्तों, इस बीच में एक क्या एग्जाम वगैरह भी होता था। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या था, इसके बाद विद्यार्थियों को राज्य के प्रशासनिक कार्यों में अनुभव दिया जाता था और वे राज्य को सुचारू रूप से क्या चला सके। क्या वो वे क्या थे, राज्य को ऐसे ही उनको प्रशासनिक कार्यों के बारे में अनुभव दिया जाता था कि वे राज्य को सुचारू रूप से चला सके। ठीक है दोस्तों, ये था जो है प्लेटो की शिक्षा पद्धति। सामान्य सी बात है, ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, दो शिक्षा पद्धति है, एथेंस और स्पार्टा। एथेंस क्या है, निजी शिक्षा, स्पार्टा क्या है, सार्वजनिक शिक्षा। ठीक है, एथेंस में क्या थी, बौद्धिक और दार्शनिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था। स्पार्टा में शारीरिक और सैनिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था। स्पार्टा में क्या था, स्त्री और पुरुष को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी जाती थी, दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। अब प्लेटो क्या कहता है, दोनों को मिलाकर ही अपनी शिक्षा पद्धति बना देता है। ठीक है, सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था हो, स्त्री पुरुष समान शिक्षा प्राप्त करे, और विभिन्न चरणों में बांट देता है, प्राथमिक चरण, प्राथमिक शिक्षा, अच्छा, उच्च शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा। ठीक है दोस्तों, ये था प्लेटो की शिक्षा की पद्धति। अब देख लेते हैं प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद, हम प्लेटो के जो साम्यवाद है वो क्या है, दो तरह के, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार व स्त्रियों का साम्यवाद। ठीक है दोस्तों, संपत्ति का साम्यवाद क्या था, संपत्ति के बारे में क्या कहता है प्लेटो, संपत्ति क्या होनी चाहिए, साझी होनी चाहिए, यानी किसी एक की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साझी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, निजी संपत्ति नहीं होगी। जो समाजवादी विचारक रॉबर्ट ओवन प्लेटो के इस संपत्ति संबंधी विचार का क्या है, समर्थन भी करते हैं। कौन करते हैं, जो रॉबर्ट ओवन है इसका क्या करते हैं, समर्थन भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका क्या करते हैं, समर्थन भी करते हैं। जो है संरक्षक वर्ग, वो संपत्ति का परित्याग करेगा, जो संरक्षक वर्ग है वो संपत्ति नहीं रखेगा। संपत्ति का तीसरे वर्ग उत्पादक वर्ग का स्वामित्व होगा, यानी कि जो शासक होगा और संरक्षक वर्ग होगा। ठीक है दोस्तों, देखो प्लेटो ने, सिंपल सी बात है, प्लेटो ने क्या तीन वर्गों में बांट दिया था। एक मिनट देखो, प्लेटो क्या कहता है, तीन वर्ग हो गए। ठीक है दोस्तों, शासक, सैनिक और उत्पादक। जो ये दोनों है, ये क्या है, ये है वो संपत्ति नहीं रखेंगे और ये क्या है, रख सकते हैं। ये क्या है, ये नहीं रखेंगे तो ये संपत्ति रख सकते हैं। अच्छा, मतलब क्या था संपत्ति न रखने का, कि चलिए बाद में बताता हूँ, पहले में हम परिवार और स्त्रियों का साम्यवाद देख लेते हैं। सब परिवार और स्त्रियों का साम्यवाद क्या, इसमें क्या बताता है,
प्लेटो ने शासक और योद्धा वर्ग के लिए क्या है, व्यक्तिगत परिवार की अवधारणा को भी समाप्त कर दिया है, यानी कि उसका कोई खुद का परिवार नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जो परिवार के साम्यवाद का उद्देश्य नगर की एकता को बढ़ावा देना है। क्या करता है, नगर की एकता को बढ़ावा देना है। प्लेटो ने जो स्पार्टा के जो अनुभव से परिवार व संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत लिया है, इससे लिया है, स्पार्टा के अनुभव से परिवार और संपत्ति का सिद्धांत लिया है। अब समझते हैं पूरे तरीके से। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो प्लेटो क्या कहता है, देखो प्लेटो बताता है कि 3 वर्ग होंगे। पहला दार्शनिक यानी कि शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा साधक वर्ग। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, 3 वर्ग हो गए, 3 वर्ग होंगे। अच्छा, जो है शासक वर्ग है वो क्या करता है, परिवार और संपत्ति नहीं रखेगा, और सैनिक वर्ग भी नहीं रखेगा, लेकिन उत्पादक वर्ग है जो ये संपत्ति भी रख सकता है और परिवार भी होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्यों नहीं रख सकते, प्लेटो का क्या कहना है कि अगर उनके पास खुद का परिवार और खुद की संपत्ति होगी तो यह जो दोनों है, ये ना तो जो शासक है वह अपने राज्य को सही से संभाल सकेगा, और ना ही जो सैनिक है वो सही ढंग से उनकी क्या, राज्य की रक्षा कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से क्या है कि सैनिक और शासक वर्ग को संपत्ति का और परिवार को रखने का अधिकार नहीं देता है। अच्छा, प्लेटो के 3 वर्गों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 3 वर्गों या तीनवात्मक सिद्धांत क्या है, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। प्लेटो ने यह सिद्धांत किससे लिया है, पाइथागोरस से लिया गया। पाइथागोरस से यह सिद्धांत लिया है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव की आत्मा कितने 3 गुण है, 3 सद्गुण है, जिसे 3 वर्ग से बनते हैं, 3 वर्गों से बनते हैं। विवेक है जिसके पास, बुद्धि है जिसके पास, वो क्या है, शासक वर्ग। साहस है जिसके पास, वो है सैनिक सहायक वर्ग। संयम है जिसके पास, वो क्या है, उत्पादक वर्ग। इन 3 वर्गों में बांट देता है क्या, प्लेटो इनको बुद्धि और साहस संयम के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित कर देता है। यह सिद्धांत लिया है पाइथागोरस से। शासक वर्ग व सैनिक वर्ग को सम्मिलित रूप से संरक्षण वर्ग कहा गया है। दोनों को मिलाकर क्या कहता है प्लेटो कि ये क्या है, संरक्षक वर्ग है। क्या, संरक्षक वर्ग, यानी कि दोनों ही राज्य को संभालने और की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो इस वीडियो में हमने देखा है कि शिक्षा का जो प्लेटो की शिक्षा पद्धति है और साम्यवाद की जो सिद्धांत है वो हमने आज की इसमें वीडियो में देखा। कल की वीडियो में देखते हैं कुछ और, प्लेटो के आदर्श राज्य और आदर्श राजा का क्या कार्य होना चाहिए। इस तरह की कोई वीडियो लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। कल की इस वीडियो में हम देखेंगे आदर्श राज्य को। ठीक है दोस्तों, हमने अब तक प्लेटो के बारे में क्या पढ़ लिया है ये देख लेते हैं। प्लेटो के जो जीवन परिचय हम देख चुके हैं, प्लेटो की रचनाएं हम कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और प्लेटो की अध्ययन पद्धति हम कर चुके हैं। गुफा का दृष्टांत है जो वो कर चुके हैं। रिपब्लिक है, इसमें रिपब्लिक में जो गुफा का जो सीख है जो है सुकरात और जो प्लेटो के भाई जो गलाकोन है, तो आत्मज्ञान के बारे में जो सुकरात प्लेटो के भाई गलाकोन को आत्मज्ञान के बारे में समझाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आकार का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, और प्लेटो की जो है वो हमने पिछली ही वीडियो में प्लेटो का न्याय का सिद्धांत भी देखा था। ठीक है दोस्तों, आज की कल की वीडियो में हम प्लेटो के जो है आदर्श राज्य को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप रिवीजन अच्छे से करें।